जुपिटर से थर्ड हाउस आपका बताता है कि आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी और कितनी अनस्टेबिलिटी। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस को आप स्ट्रॉन्ग करें तो आप लाइफ में स्टेबल रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर और उससे थर्ड हाउस। तो बेसिकली देखिए, जुपिटर से थर्ड हाउस रिक्वायर है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। बट उसके पहले हम जुपिटर और थर्ड हाउस के बारे में समझते हैं। थर्ड हाउस होता है आपके एफर्ट्स का, आपके करेज का। सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव आप लेते हैं, कोई नए कर्म आपको शुरू करने, वो थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ट्रेवल का है। इसलिए आप देखिए, थर्ड हाउस यात्राओं का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल ट्रेवल करें। यात्रा का मतलब ये भी होता है कि वो आपको भगाता बहुत है, मेंटली और फिजिकली। आप कभी भी देखिए, लगन से थर्ड हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठा हो उसकी वजह से बहुत भाग दौड़ रहती है, बड़ी स्ट्रगल करवाता है वो, स्पेशली अगर वहां मेलेफिक बैठे। थर्ड हाउस आपके उपदेश का है। थर्ड हाउस सुनने का, हियरिंग। थर्ड हाउस आपकी स्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिफ्थ हाउस आपके मंत्रों का हो। और थर्ड हाउस फिफ्थ से इलेवेंथ है। इलेवेंथ हाउस होता है गेन का, लाभ या हानि। तो फिफ्थ से इलेवेंथ है थर्ड हाउस। मंत्रों से जो लाभ होता है, हानि या गेन होता है, वो थर्ड हाउस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस आपका स्किल है, थर्ड हाउस आपका सुनने का है, और फिफ्थ हाउस भावत भावम के अकॉर्डिंग थर्ड से थर्ड। तो बेसिकली जो मंत्रों का मैनिफेस्टेशन है वो थर्ड हाउस है। फिफ्थ हाउस में आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है वो थर्ड हाउस के थ्रू दिखाई देता है। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, फोर्थ से ट्वेल्थ। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, ट्वेल्थ हाउस होता है लॉस का। तो हर हाउस से ट्वेल्थ हाउस उसका लॉस हुआ। तो फोर्थ हाउस मंत्र हो गया, और फोर्थ से ट्वेल्थ है थर्ड हाउस, लॉस ऑफ मेंटल पीस। सॉरी, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, फोर्थ से ट्वेल्थ है थर्ड हाउस, लॉस ऑफ मेंटल पीस। और वही थर्ड हाउस फिफ्थ से इलेवेंथ है, मंत्रों से होने वाले गेन का। तो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो मानसिक शांति रहती है। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस। उसके बाद बात कर लेते हैं जुपिटर की। जुपिटर आपका गुरु है, ज्ञान, विजडम का कारक। जुपिटर आपका नॉलेज, एडवाइस, कंसल्टेंसी का कारक। ये सारी चीजें, जुपिटर आपकी प्राण वायु। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, जुपिटर है जीव कारक, आपके फॉर्च्यून का। जुपिटर सुख का कारक, बच्चों का कारक। सबसे ज्यादा कारक तत्व जुपिटर के पास। तो जुपिटर जहां बैठा हो वहां से थर्ड हाउस आपको देख। जुपिटर से थर्ड हाउस बताता है, जुपिटर आपका सुख है, थर्ड हाउस एफर्ट, कि अपने सुख के लिए आप जीवन में सुख और शांति के लिए क्या एफर्ट लगा। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड या वीक है तो उसका मतलब यह है कि आप अपने सुख और शांति के लिए गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा। जुपिटर आपका प्राण वायु। प्राण वायु क्या, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना जीने के लिए। और थर्ड हाउस ब्रीदिंग का होता है। जुपिटर से थर्ड हाउस अगर एफ्लिक्टेड यानी खराब है तो इसका मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, या एग्जैक्टली कहें सांस लेने से मतलब है कि आपका सर्वाइवल प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए जुपिटर से थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है या वीक है तो लाइफ में आप इधर उधर भागते रहेंगे, स्टेबल नहीं हो पाए। क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर से थर्ड हाउस आपका रूट है। आप कितने रूटेड हैं स्ट्रांग तरीके से इस संसार में, या अपरूटेड हैं, वो जुपिटर से थर्ड हाउस बताता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट महर्षि जैमिनी का है कि ग्रहों की अपनी इंटरनल डिजायर होती है जिसको आच्छादन दृष्टि कहते हैं। तो जुपिटर से थर्ड हाउस उसका आच्छादन दृष्टि है, इंटरनल डिजायर। जुपिटर आपका गुरु है। थर्ड हाउस उपदेश का होता है, जुपिटर से थर्ड हाउस गुरु उपदेश है। इसीलिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस एडवाइस को या उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में स्टेबल रहेंगे, सुख शांति रहेगी। जुपिटर से थर्ड हाउस आपका गुरु मंत्र। थर्ड हाउस का जो कारक होता है ना, वो होता है मार्स, लगन से।
तो मार्स क्या है? मार्स धरती पुत्र बताए गए, धरणी गर्भ संभूतम, विद्युत कांति संप्रभम। पृथ्वी, तो जुपिटर से थर्ड हाउस ये बताता है कि आप इस पृथ्वी पे किस तरीके से आए हैं, कैसे आए हैं, और कितने रूटेड हैं, कितने अपरूटेड हैं। इसीलिए आप देखिए ना, कैप्रिकॉन का जुपिटर जो डेबिलिटेटेड यानी नीच का माना जाता है, वो क्यों इतना खराब? क्यों? क्योंकि जब जुपिटर कैप्रिकॉन में होता है तो जुपिटर डेबिलिटेटेड नहीं होता केवल, बल्कि जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, क्योंकि कैप्रिकॉन से थर्ड हाउस में पाइसिस साइन आता है। तो कैप्रिकॉन में जुपिटर आ गया, इसका मतलब है कि जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो, इसीलिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल समरी ये है कि जुपिटर से थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी इंटरनल डिजायर है। इस संसार में जुपिटर ही आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में मेलेफिक ज्यादा होंगे, थर्ड हाउस जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, वीक हो, तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने चार्ट में देखिए कि जुपिटर से थर्ड हाउस में कौन सा हाउस आ रहा है लगन से, वहां बैठे साइन और प्लैनेट को देखिए। वो उससे पता चलेगा आपकी इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, क्यों आप स्टेबल नहीं। तो आप उन चीजों को कीजिए, वो आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेंगे। आप कैरियर की चॉइस में भी इसको देख सकते हैं। आप ज्यादा बहुत से लोगों को देखेंगे चार्ट में, जुपिटर से जो स्टेबल है अपने कैरियर में, उनके कैरियर का कोई ना कोई कनेक्शन जुपिटर से थर्ड हाउस से जरूर होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जुपिटर से थर्ड हाउस से कैरियर, बट हाँ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। बाकी कैरियर के लिए और बहुत सारी चीजें। थर्ड हाउस स्किल है, जुपिटर आपका जीव कारक, तो जुपिटर से थर्ड हाउस वो स्किल है जो जीव के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो आपको देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर कहाँ है, वहां से थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट के कारक तत्व तो देखिए, लॉर्डशिप देखिए, वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ा, उसके सिग्निफिकेशन। अगर वहां मेलेफिक है, उसका लॉर्ड वीक है, तो आप बहुत ज्यादा आपको भटकना पड़ेगा, स्टेबल नहीं हो पाएंगे आप। वहां का लॉर्ड स्ट्रांग है, बेनिफिक है, तो आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आए, और आप उसके रिगार्डिंग ही काम करेंगे, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या वो एक्टिविटी करें। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर आपका लगन में, तो वहां से थर्ड हाउस आ गया आपका लगन से थर्ड हाउस, थर्ड हाउस सिबलिंग का है, एफर्ट का है, करेज का है। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड हाउस एफर्ट और स्ट्रगल देता है। इसीलिए देखिए, जुपिटर लगन वालों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं इनिशियली, क्योंकि जुपिटर से थर्ड हाउस, लगन से थर्ड हाउस पड़ रहा है। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस ट्रेवल, यात्राओं का होता है। जैसा मैंने कहा कि थर्ड हाउस में बैठी चीजें आपको भगाती बहुत है, पहले आपको दौड़ाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट देंगे। इसीलिए थर्ड हाउस को सहज भाव कहा गया, बट वो इतना सहज है नहीं, करेज का कहा गया। तो जुपिटर लगन में बैठा है, तो आपकी स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी कि आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं, कितने करेजियस। और वहां आपको मेलेफिक ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बेनिफिक होंगे तो कम लगाना पड़ेगा। जुपिटर सेकंड हाउस में आ जाए, तो वहां से थर्ड हाउस आ गया फोर्थ हाउस। आपकी स्टेबिलिटी आपकी मदर और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। अगर मदर की लाइफ स्टेबल है, तो आपकी भी स्टेबल है। अगर वहां एफ्लिक्शन है, बहुत एफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड वीक है फोर्थ हाउस का, तो मदर की लाइफ अनस्टेबल है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा, आपकी लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, प्रॉपर्टी का है, तो ये चीजें रिक्वायर्ड है। आपके पास एक प्रॉपर्टी हो, आपका मदर का सपोर्ट हो, इमोशनल बैलेंस हो लाइफ, तो आप लाइफ में रूटेड फील करें, स्टेबल फील करें। जुपिटर आपका मान लेते हैं थर्ड हाउस में, तो जुपिटर थर्ड हाउस में आ गया जुपिटर, तो वहां से थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस आ गया। आपकी स्टेबिलिटी बच्चों पे डिपेंड करती है, बच्चे स्टेबल हैं तो आप स्टेबल है। एजुकेशन कितनी है, मंत्रों पे डिपेंड करती है। अगर वहां मेलेफिक है और उसका लॉर्ड वीक है, और ये चीजें आपके बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों का लाइफ नहीं सेटल है, आपका एजुकेशन नहीं सही हो रहा, तो आप अप्रूटेड फील करेंगे, भटकते रहेंगे। जुपिटर फोर्थ हाउस में आ जाए, फिफ्थ हाउस बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग का भी होता है। जुपिटर थर्ड हाउस में हो, तो थर्ड से थर्ड, वहां से थर्ड फिफ्थ हाउस आ गया, फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग, थॉट प्रोसेस। अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग सही होगा, तो आप स्टेबल रहेंगे। अगर वहां पे एफ्लिक्शन है, उसका लॉर्ड वीक है या एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब है, तो आप भटक रहे हैं। भाई जुपिटर प्राण वायु ना, प्राण वायु कैसे होती, चलती रहती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं।
जिस दिन आप वायु यानी सांसों को कंट्रोल करना सीख गए ना, सब कुछ है सही हो जाता। ठीक उसी तरीके से जुपिटर, जुपिटर आपका फोर्थ हाउस में बैठे तो वहां से थर्ड हाउस आएगा सिक्स हाउस। सिक्स हाउस सिंह का है, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार बीमारियों का है। तो जितनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी उतना आप स्टेबल फील करेंगे। जॉब स्टेबल होगी तो आपको लगेगा स्टेबिलिटी है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या राग द्वेष जलन अहंकार ज्यादा, आप भटकते रहेंगे। इसीलिए जुपिटर फोर्थ हाउस में हो तो वहां से थर्ड हाउस सिक्स आता है। ऐसे लोग सिन फ्री होते हैं, हमेशा कोशिश करते रहेंगे अपने अंदर के विकारों को दूर करने। जुपिटर फिफ्थ हाउस में आ जाए तो वहां से थर्ड हाउस आता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस रिलेशनशिप स्पाउस का, आपका मैरिड लाइफ स्टेबल है, स्पाउस स्टेबल है, बिजनेस स्टेबल है, तो आप स्टेबल फील करेंगे। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे। आपकी स्टेबिलिटी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। तो आप रिलेशनशिप अच्छे रखिए, अच्छे रिलेशन मेंटेन कीजिए। तो जुपिटर से थर्ड हाउस वाली एक्टिविटीज आप कीजिए, उन चीजों को सही कीजिए, आप लाइफ में स्टेबल रहें। सेवंथ हाउस का कुंडलिनी से भी रिलेटेड है। साधना करना, कुंडलिनी जागरण करना, ऐसी चीजें आपको हेल्प करें। बेसिकली कुंडलिनी जागरण से मतलब ये नहीं कि आप कुंडलिनी जागरण करें, साधना है, प्राणायाम, ये सब। जुपिटर आपका सिक्स हाउस में आ जाए तो वहां से थर्ड हाउस एट्थ हाउस आता है। एट्थ हाउस लंबी बीमारी, रिसर्च का। यहाँ भी वही है, हेल्थ खराब है आप भटकते रहेंगे, अनस्टेबल फील करेंगे, आप रूटेड फील करेंगे। हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ स्टेबल रहेगी, आपको लगेगा। आप रिसर्च से रिलेटेड काम करें, साधना करें, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें करें, आप शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्योंकि जुपिटर से थर्ड हाउस ना, थर्ड हाउस होता है द्वार। जुपिटर से थर्ड हाउस वो डोर खोलता है या द्वार खोलता है आपकी सुख और शांति और स्टेबिलिटी के। वो एक गुरु का उपदेश है, गुरु का मंत्र है। जुपिटर आपका सेवंथ हाउस में आ जाए तो वहां से थर्ड हाउस आता है नाइन्थ हाउस। अगर फादर की लाइफ अनस्टेबल है तो आप भी अनस्टेबल फील करेंगे। फादर की लाइफ स्टेबल रहेगी तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ज्ञान के ऊपर, गुरु के ऊपर। गुरु मिल जाए आपको, गुरु ढूंढिए। जुपिटर आपका एट्थ हाउस में आ जाए तो वहां से थर्ड हाउस टेंथ हाउस आता है। आपकी स्टेबिलिटी आपके कैरियर पे डिपेंड करती है। अगर कैरियर में गड़बड़ होगी आप अनस्टेबल रहेंगे, हमेशा भटकते रहेंगे। अगर वहां पे एफ्लिक्शन है, मेलेफिक, कैरियर अच्छा है, अपने कर्मों को अच्छा करें, आप स्टेबल फील करें। जुपिटर आपका नाइन्थ हाउस में आ जाए तो वहां से थर्ड हाउस आ रहा है इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस डिजायर्स का है, विश फुलफिलमेंट। इसीलिए इलेवंथ हाउस को पनिशमेंट भी कहा गया। सिक्स से सिक्स है, तो जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी आपको भटकाएगा। डिजायर्स पे कंट्रोल कीजिए, इनकम सैलरी। बड़े भाई बहन जितने स्टेबल होंगे उतना आप स्टेबल फील करें, उनसे रिलेशन अच्छे रखें। जुपिटर आपका टेंथ हाउस में आ गया तो वहां से थर्ड हाउस आ गया ट्वेल्थ हाउस। आपकी स्टेबिलिटी, आप रूटेड फील करेंगे अगर आप फॉरेन चले जाते हैं, मेडिटेशन साधना करते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का, जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना आप अनस्टेबल होंगे लाइफ। जुपिटर आपका इलेवंथ हाउस में आ गया तो वहां से थर्ड हाउस आ रहा है फर्स्ट हाउस। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रखिए, फर्स्ट हाउस। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप रूटेड फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। ठीक। जुपिटर आपका ट्वेल्थ हाउस में आ गया तो वहां से थर्ड हाउस आ गया सेकंड हाउस। जितना फैमिली स्टेबल रहेगी उतना आप स्टेबल फील करेंगे। जितने आपके पास सेविंग, बैंक बैलेंस, ये सब अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, उतना आप स्टेबल फील करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्लेनेट के कारक तत्व तो लॉर्डशिप यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं जुपिटर से थर्ड हाउस से वीनस आए, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप अपरूटेड फील करेंगे, भटकते रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। रिलेशनशिप अच्छा है, मैरिड लाइफ अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी, आप रूटेड फील करेंगे। जुपिटर से थर्ड हाउस में कैरियर सैटर्न आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहना। डिजीज डेथ इन चीजों का कारक है, पीड़ा का कारक है, इसकी वजह से आप अनस्टेबल रहें। अगर आपके पास बीमारी नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, कैरियर अच्छा रहेगा, आप स्टेबल और रूटेड फील करें। उसका लॉर्डशिप भी देख सकते हैं जुपिटर से थर्ड हाउस का, प्लैनेट नहीं। जुपिटर से थर्ड हाउस में मान लेते हैं आपका मरकरी आ गया, कम्युनिकेशन, बिजनेस, इस पर आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। आपका बिजनेस अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। मरकरी भी पृथ्वी तत्व है, फाइनेंसेस को दिखाता है।
जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, उतना आप रूटेड और स्टेबल फील करेंगे, अदरवाइज आप रूटेड फील करेंगे। जुपिटर से थर्ड हाउस में आपका केतु आ गया। अगर स्ट्रांग है केतु तो अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना आप रूटेड फील करेंगे। अगर केतु वीक कंडीशन में है तो प्रॉब्लम है, फिर आप भटकते रहेंगे, ना स्पिरिचुअल हो पाए ना मेटलिस्टिक लाइफ जी पाए। जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु आ गया, फॉरेन में आपकी स्टेबिलिटी, फॉरेन में आप रूटेड फील करेंगे, अपने कास्ट कम्युनिटी कल्चर से दूर। जब तब करेंगे, अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु है तो आप स्टेबल फील करेंगे। तो आप देखिए जुपिटर से थर्ड हाउस में जो प्लेनेट है, जो हाउस है, उसके सिग्निफिकेशन, उसके लॉर्ड के सिग्निफिकेशन, उस हाउस के सिग्निफिकेशन, वो लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, वो बताता है कि आप स्टेबल, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, एफ्लिक्टेड नहीं है, उसका लॉर्ड स्ट्रांग है तो आप स्टेबल फील कर रहे हैं। अगर एफ्लिक्शन है, वीक है उसका लॉर्ड, तो आप हमेशा फील करेंगे आप रूटेड, आप हमेशा भटकते रहे। सैटर्न, वीनस, राहु, केतु हमने कवर किया। जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर आपका मून आ जाए तो मदर पे डिपेंड करती है। मदर की लाइफ स्टेबल है, हेल्थ अच्छी है, आप रूटेड फील करेंगे। जितना मेंटल पीस है, मेंटल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है, उतना आप रूटेड फील करेंगे, अदरवाइज आप रूटेड फील करेंगे। जुपिटर से थर्ड हाउस में सन आ गया है, उसका लॉर्ड सन है। फादर की लाइफ अच्छी है, फादर की हेल्थ अच्छी है, आप स्टेबल फील करेंगे, अदरवाइज आप अप्रूटेड फील करेंगे। तो आप उससे रिलेटेड काम कीजिए अगर वहां पे प्रॉब्लम आए। और आप देखेंगे कई बार जो लोग अच्छे होते हैं कैरियर में, उनके कैरियर का कोई ना कोई कनेक्शन जुपिटर से थर्ड हाउस से मिलता है, इसीलिए वो स्टेबल फील करते हैं। जैसे मैं एक चार्ट जानता हूँ, जुपिटर उनका सेवंथ हाउस में, तो उससे थर्ड हाउस आ गया नाइन्थ हाउस, वो टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी करते हैं। दो तीन चार्ट है मेरे, स्टेबल है लाइफ। जुपिटर सिक्स हाउस वाले मैं कुछ चार्ट जानता हूँ, उससे थर्ड हाउस एट्थ हाउस आ रहा, वो जॉब या कैरियर जो भी करें बट एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से जुड़े हुए, और तब से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस है। क्योंकि जुपिटर कफ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, जितना आपकी बॉडी का कफ स्ट्रांग होगा उतना आप पीसफुल फील करेंगे, इसलिए उतनी ही आपको नींद अच्छी आएगी। इसीलिए देखिए बच्चों के बॉडी में कफ स्ट्रांग होता है, उनको नींद अच्छी आती है। तो जुपिटर से थर्ड हाउस अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा तो वहां जुपिटर से थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, उससे रिलेटेड मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, उससे रिलेटेड डीटी की पूजा कीजिए। वो बेसिकली एक तरह से गुरु मंत्र है, वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में। जुपिटर से थर्ड हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी है, नारायण मंत्र कीजिए। सैटर्न है तो शिव जी की पूजा, या तब भी आप नारायण मंत्र कर सकते हैं। जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर खुद है तो गुरु मंत्र का चैंटिंग कीजिए। जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है तो लक्ष्मी जी या दुर्गा जी की पूजा या उनके मंत्रों का चैंटिंग। जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपका मार्स है तो कुमार यानी कार्तिकेय जी के मंत्रों का, हनुमान जी के मंत्रों का चैंटिंग या पूजा की। जुपिटर से थर्ड हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून है, तो गौरी माता के मंत्रों का या कृष्ण जी के मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड सन है, या वहां सन बैठा तो आदित्य हृदय स्त्रोत कीजिए, राम जी के नाम का जप कीजिए, सूर्य देव का मंत्र कीजिए। तो जुपिटर से थर्ड हाउस वो मंत्र है जो आपको लाइफ में सक्सेस और स्टेबिलिटी दे सकता है। तो वहां बैठे प्लेनेट और उसके लॉर्ड को देखिए, उससे रिलेटेड डीटी की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का चैंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने चार्ट में इसको अप्लाई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये भी है कि 7 डेज का हमारा क्लास आ रहा है, प्लेनेट के थ्रू पेंडिंग कर्मा। अलग अलग प्लेनेट से रिगार्डिंग हमारे क्या पास्ट लाइफ के कर्म है और कैसे इस लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं, वो कैसे देखें। ये क्लास हमारा 6 से 12 अक्टूबर तक 7 PM से 8:30 PM तक। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 3999, 3999 है। और 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इसमें रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ मिलेगा। इसका कंटेंट मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें अलग अलग 12 असेंडेंट के लिए पेंडिंग कर्म, फादर के कौन से कर्म, एंसेस्टर के, मदर के, ये सारे हम देखेंगे। 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कर्म, उनको हर अलग अलग प्लैनेट को पुराणों से रिलेट करके कैसे देखना, वो सब हम देखेंगे। उसके रिगार्डिंग क्या प्रिडिक्शन होता है, पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं जो कर्म हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा क्या बिहेवियर है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कब आएगा, इसको कैसे टाइम करें, ये सब हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा एक और क्लास आ रहा है, ये तो 7 डेज का है पेंडिंग कर्मा के ऊपर। इसके अलावा 1 डे का क्लास आ रहा है रेमेडीज और एक्टिवेशन के ऊपर, जो 8 अक्टूबर को है। एक ही दिन का क्लास है, 12 PM से 4 PM तक। इसमें आपको रिकॉर्डिंग और PDF मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1560 रुपये, 1560 रुपये। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ।
तो इसमें जो रेमेडीज और एक्टिवेशन वाला क्लास है, इसमें अलग अलग प्लेनेट की रेमेडीज वैदिक बेस पे, और क्या कहते हैं, वैदिक के साथ साथ लाल किताब की कुछ रेमेडीज और भी वैदिक रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज में कवर करेंगे। कैसे आप किसी हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं रेमेडी करके, और क्या उसका इफेक्ट होगा, और बहुत सारी रेमेडीज मैरिज की, रिलेशनशिप की, जॉब की, कैरियर की, बिजनेस के रिगार्डिंग। अलग अलग जो योग होते हैं, सर्प दोष, ग्रहण दोष, बंधन दोष, साढ़े साथी, मार्स केतु, सैटर्न केतु, सन राहु, अमावस्या दोष, इन सब की रेमेडी, इंटरव्यू की रेमेडी, डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डिवोर्स का प्रॉब्लम, जितनी रेमेडीज है इसमें 75+ रेमेडीज हम लोग कवर करेंगे। तो आप दोनों में से जो क्लास चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट करने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर लीजिए, बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर रहते हैं, तभी पेमेंट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।